नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 संस्कृत का पंचमा पाठा पंडिता रमाबाई। अनुवाद एवं उसके प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं पंचमा पाठा पंडिता रमाबाई। पंडित रमाबाई के बारे में पढ़ेंगे। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रणीया पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडित रमाबाई 1858 ईस्वी में जन्म हुआ। उसका जन्म हुआ। तस्य पिता आनंद शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उसके पिता आनंद शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस काल में स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी मतलब बहुत ही सोचने योग्य थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत्। न प्लस आसीत् है। स्त्रीणां कृते स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी। उस समय प्रचलित नहीं थी, है ना। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणा परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत्। किंतु डोंगरे जो आनंद शास्त्री डोंगरे हैं, जो पंडित रमाबाई के उसके पिता है, उसने अपनी इस रूढ़िवादी धारणा को त्याग कर स्वपत्नीं संस्कृत अध्यापयत्, अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया, अध्यापन करवाया। एदर्थम स समाजस्य प्रताड़नम अपि असहत। इसके लिए वह समाज का प्रताड़ना भी सहन किया और अपि भी अहसत, और प्रताड़ना भी किया और उसके हंसी भी सहन करी, प्रताड़ना सहन के। अनंतरम रमा अपि स्वमातु शिक्षा संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। अनंतरम बाद में रमा भी स्वमातु अपने माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमया पिता विपन्ना सज्जाता। समय बीतने पर, समय के साथ ही रमा के पिता जो है वह विपिन्ना सज्जाता, विपिन्ना मतलब गरीब हो गया। तस्या पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। और उसके माता पिता, ज्येष्ठ भगिनी बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता जो अकाल पीड़ित होते हैं, अकाल पड़ने पर अकाल से पीड़ित होकर दिवंगता मर गए। दोनों सभी दिवंगत हो गए। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता स पदाभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदंतरम इसके बाद में रमा अपने स्वज्येष्ठ भ्राता, अपने बड़े भाई के साथ पदाभ्याम समग्रम, पदाभ्याम मतलब पैरों से चलकर समस्त भारत को भ्रमण किया, घूमा। भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्त। और घूमते हुए वह कोलकाता पहुंच गई। और संस्कृत वैद्युषेण सा तत्र पंडिता सरस्वती च एति उपाध्यायाम विभूषिता। और संस्कृत वैद्युष्य वह संस्कृत भाषा में अग्रणी है ना, संस्कृत की विद्वता प्रदान के लिए वह विद्वता के कारण, संस्कृत में विद्वता होने के कारण वह पंडित और सरस्वती आदि की उपाधि से विभूषित हुआ कोलकाता में। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदा अध्ययनम अकृत। और वहीं ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदा अध्ययनम अकरोत, वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। उसके पश्चात वह स्त्रीणां कृते, स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्र के लिए शिक्षा के लिए, वेद आदि शास्त्र की शिक्षा देने के लिए, है ना, स्त्रियों को वेद आदि शास्त्र की शिक्षा देने के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिया। आंदोलन प्रारब्धवती, आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्।
1880 ईस्वी में विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह हो गया। साकेत वर्षात अनंतरम तस्या पति दिवंगता। 1.5 वर्ष के पास सार्धेक है, सार्धेक मतलब सार्ध प्लस 1 तो सार्धेक 1.5 वर्ष है ना। 1.5 वर्ष के बाद में उसके पति भी दिवंगत हो गए, पति की भी मृत्यु हो गई। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरम्या स जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। और तो उसके बाद में वह अपनी पुत्री मनोरमा को लेकर मनोरमा के साथ में अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र आ गई, लौट गई। और नारी नाम सम्मान शिक्षाए स च स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। और नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए अपना समस्त जीवन, स्वकीयम जीवनम अपना जीवन समर्पित कर दी, अर्पित कर दी। हंटर शिक्षा आयोग समक्षम नारी शिक्षा विशेषा स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग असमक्ष नारी शिक्षा विषय पर वह अपना स्वमतम प्रस्तुत, अपना मत प्रस्तुत की। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। और वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्थ स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभावित जाता। और वह ईसाई धर्म के स्त्री विषय के उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। वह ईसाई धर्म में जो स्त्री विषय में उत्तम विचार थे उससे वह प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश के बाद में रमाबाई जो है वह अमेरिका देश आ गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम अकरोत्। और वह भारत के विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। अर्थ संचय, अर्थ मतलब धन, संचय ने इकट्ठा किया, धन एकत्रित किया। भारतम प्रत्यागत मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापयत। और भारत आकर मुंबई नगर में शारदा सदन स्थापित किया, वह शारदा सदन स्थापित किया। अस्मिन आश्रम में निसाया स्त्रियां निवसन्ति। इस आश्रम में शारदा सदनम नाम का जो आश्रम था उसमें निसहाय स्त्रियां जो होती है जिसके बेसहारा रहते हैं वह स्त्रियों को निवास करवाया। तत्र स्त्रियां मुद्रण टंकन काष्ठकलादिनाश्य प्रशिक्षण अपि लभन्ते स्म। और वहाँ जो स्त्रियां हैं मुद्रण कार्य मतलब छापने का कार्य, टंकन का टाइपिंग का कार्य और काष्ठ कला आदि और लकड़ियों में कलाकारी करने का काम, प्रशिक्षण अपि लभन्ते प्रशिक्षण भी दिया जाता था। उस आश्रम में ये सब प्रशिक्षण भी स्त्रियों को दिया जाता था। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरम जाता। परंतु यह जो सदन है, जो शारदा सदन है, वह मुंबई नगर से पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया। तथा पुणे नगर समीपे केंडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। और वह पुणे नगर के समीप में एक केंडगांव नामक स्थान है, वहाँ मुक्ति मिशन नाम का संस्थान भी स्थापित किया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवन यापयन्ति। और वहाँ आज भी निराश्रित स्त्रियाँ ससम्मान के साथ में, पूरे सम्मान के साथ में जीवन यापन कर रहे हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 में ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हो गया। सा देश विदेशा नाम अनेकाशु भाषासु निपुणा आसीत। और वह देश विदेशों में अनेक भाषाओं में निपुण, देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। सभी भाषाएं उनको आता था, बहुत सारी भाषाएं उनको आता था। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लिखने के क्षेत्र में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान है।
स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू मेन इति तस्या प्रसिद्धम रचनाद्वयम वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन, यह उसकी प्रसिद्ध दो रचनाएं हैं। उसके बाद यहाँ शब्दार्थ दिया हुआ है। वैसे पाठ का शब्दार्थ अभी मैं समझाते समझाते से बताई हूँ, तो भी यहाँ पर पाठ का इसको पढ़ लेना है। उसके बाद है एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत अभ्यास में करेंगे। एक पदेन उत्तरत मतलब वन वर्ड आंसर है। पंडिता सरस्वती इति उपाध्यायाम का विभूषता। पंडित और सरस्वती यह उपाधि किसे दी गई थी? रमाबाई को दी गई थी, तो आंसर आएगा रमाबाई। रमा कुता संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती। रमा कहाँ संस्कृत शिक्षा प्राप्त करी? अपने मातु से। किससे करी? वह अपने मातु से, स्वमातु आ जाएगा। रमाबाई केन सा विवाह अकरोत। रमाबाई किसके साथ विवाह किया? विपिन बिहारी दास के साथ, विपिन बिहारी दासेन। काशाम शिक्षाएं रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया? स्त्री नाम शिक्षा के लिए, स्त्रियों की शिक्षा के लिए। स्त्री नाम शिक्षा या फिर नारी नाम, दोनों में से कुछ भी दोनों में से एक लिख सकते हैं। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र गच्छ। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? इंग्लैंड देशम, इंग्लैंड गई थी। रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण करना है। रेखांकित रमाया पिता समजस्य प्रतारणाम नाम अहसत। तो रमाया षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग का है, तो कस्या हो जाएगा। पत्यु और कश्या पिता समजस प्रतारणा नाम अहसत, फिर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है। पत्यु मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम गच्छत है ना, पति के मरने के उपरांत के षष्ठी विभक्ति है, तो यहाँ पर कस्य हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द है पति ठीक है, तो कस्य हो जाएगा। उसके बाद रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्तवती। तो मुंबई नगर है, तो यहाँ है तो कुत्र हो जाएगा। 1942 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदय निधनम अभवत। रमाबाई महोदया मतलब ये षष्ठी विभक्ति है, तो यहाँ पर कस्या हो जाएगा। स्त्रीलिंग का षष्ठी विभक्ति तो कस्या हो जाएगा। स्त्रिया शिक्षा लभन्ते इसम, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग का ये प्रथमा का बहुवचन है। नदी नदियों नदियाँ होता है ना, वैसी स्त्री स्त्रियों स्त्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पर काह आ जाएगा। का के का होता है स्त्रीलिंग में, तो यहाँ का आ जाएगा। और प्रश्न निर्माण हमको इसको हटा के ये जोड़ के क्वेश्चन मार्क लगा देने हैं। तो प्रश्न निर्माण करते समय हमको ध्यान रखना है कि उसमें क्वेश्चन मार्क हमको लगाने हैं। वैसे ये वाला जो प्रश्न निर्माण का वीडियो डला है उसको भी देख के हम कर सकते हैं। उसके बाद है प्रश्न नाम उत्तरानी लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रमाबाई के मर्थन आंदोलन प्रारब्धवती। रमाबाई की मृत्यु किस लिए आंदोलन प्रारंभ की? रमाबाई बालिका नाम स्त्री नाम कृते संस्कृत वेद शास्त्र आदि कस्य च शिक्षाएं आंदोलन प्रारब्धवती। रमाबाई बालिकाओं के लिए, स्त्रियों के लिए संस्कृत और वेद आदि शास्त्र का अध्ययन कराने के लिए, शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ करी। निसहाय स्त्री आश्रम में किम किम लभन। निसहाय स्त्रियां जो है वह आश्रम में क्या क्या करते थे? निसहाय स्त्रियां आश्रम में मुद्रण टंकणम काष्ठ कला आदिनश्च प्रशिक्षण अपि लभन्ते। निसहाय स्त्रियां जो है वह आश्रम में मुद्रण का कार्य करती थी, छापने का काम करती थी, टंकण का काम टाइपिंग का काम करती थी, और लकड़ियों में कला करके प्रशिक्षण आदि करती थी। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदय योगदानम अस्ति। किस विषय में रमाबाई महोदय का योगदान है? स्त्री शिक्षायाम समाज सेवा विषय रमाबाई महोदय योगदानम अस्ति। स्त्री शिक्षा और समाज सेवा के विषय में रमाबाई महोदय का योगदान है। धर्म स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू में रचनाद्वयन रमाबाई प्रशंसिता। केन रचनाद्वय रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। स्वधर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन आदि दो रचना उसके रमाबाई के हैं। उसके बाद चौथा नंबर का क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम पदा नाम निर्देशानुसार पद परिचय हम लिखत। पद परिचय लिखना है। पद है, मूल शब्द क्या है, लिंग क्या है, विभक्ति क्या है और वचन क्या है, ये लिखना है। तो यहाँ पर दिया वेदा नाम वेद से बना है। पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति और बहुवचन। वैसे पिता पितृ से बना है। पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा है और एक वचन है। शिक्षा है, शिक्षा स्त्रीलिंग है, चतुर्थी है और एक वचन है। कन्या स्त्रीलिंग है,
कन्या शब्द से बना है, स्त्रीलिंग है, प्रथमा है, बहुवचन है। नारी नाम नारी से बना है, स्त्रीलिंग है, षष्ठी और बहुवचन है। मनोरम्या मनोरमा है से बना है, स्त्रीलिंग है, चतुर्थी है और एक वचन है। अधोलिखिता नाम धातु नाम लकारम पुरुष वचन च लिखा, लकार और पुरुष लिखना है, धातु लकार पुरुष और वचन लिखना है। तो आसीत जो है अस धातु से बना है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। कुर्वंती क्री धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक बहुवचन है। आगच्छत गम धातु से बना है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। निसंति वस से बना है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। और गमिष्यति गम से बना है, लिट लकार है, प्रथम पुरुष, एक वचन है। क्रोध क्री लंग लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन है। उसके बाद है अधोलिखिता लिखतानि वाक्यानि घटना क्रमानुसार लिखत, घटना क्रम के अनुसार लिखना है। जो हमारे चैप्टर में जिस तरीके से सेंटेंस पहले आया है उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से हमको इसको लिखना है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसको हम एक बार दो बार रीड कर लेंगे पहले, उसके बाद हमको पता चल जाएगा कि कौन सा सेंटेंस पहले आया है और कौन सा बाद में आया है। उसके हिसाब से ये आंसर लिखा हुआ है। सबसे पहले 1895 तमें खिष्टाब्दे रमाबाई, जन्म अलभत, जन्म हुआ उसका, स्वमातु संस्कृत शिक्षा हुआ, अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त करी। फिर रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम अभवत। फिर सा उच्च शिक्षार्थ इंग्लैंड देशम गति, उच्च शिक्षा के लिए वह इंग्लैंड देश गई। सा मुंबई नगरे शारदा साधनम स्थाप्यत। 1922 तमें खिष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। तो इस तरीके से हमको लाइन से क्रम से इसको हमको लिख देने हैं। धन्यवाद।